बट साहब आज हमें ये बताएं कि स्वीडन और फिनलैंड में रहने वाले पाकिस्तानी अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ की रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। अच्छा है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो इस वीडियो में जाने से पहले हम मैं आपसे कहेंगे कि हम अपने दोस्तों से कहेंगे कि हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। अच्छा, आदिल साहब ने फ़िनलैंड और स्वीडन का लफ्ज़ दोनों का इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो फ़िनलैंड के अंदर नहीं है, वो स्वीडन के अंदर मौजूद है, स्टॉकहोम के अंदर। तो जो स्वीडन के लोग भी होते हैं जिनको उनको जो भी काम होता है, अगर उन्हें पासपोर्ट अप्लाई करना है या बच्चे की कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है, तो उन्हें स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर आना पड़ता है। ठीक है? तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर किसी का भी बच्चा इन दोनों कंट्रीज में पैदा होता है, ठीक है, जो स्टेटस अब फॉर एग्जाम्पल कुछ मुल्कों में ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे उस मुल्क की नेशनलिटी मिलती है, जैसे पुर्तगाल में भी ये लॉ है। स्वीडन के अंदर आपको बच्चा अगर स्वीडन के अंदर पैदा होता है तो उसे स्वीडन की नहीं, फिनलैंड की नेशनल, स्वीडन की मैं बात करूंगा कंफर्म, क्योंकि स्वीडन की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। जो माँ बाप का स्टेटस होगा वही बच्चे को मिलेगा। अगर माँ बाप पेरेंट्स में से दोनों में से किसी एक के पास भी पासपोर्ट है स्वीडिश, तो बच्चे को पासपोर्ट मिलेगा। अगर नहीं है, उनके पास से पाकिस्तानी नेशनलिटी है, तो जो वीज़ा स्टेटस माँ बाप का है वही बच्चे को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपने जेहन में रखनी है आपकी क्लैरिटी के लिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा पैदा होगा तो जब हॉस्पिटल वगैरह में जो डिलीवरी वगैरह होती है, तो वहीं पे उस बच्चे को पर्सनल नंबर जो होता है, वो सोशल सिक्योरिटी नंबर जो से कहते हैं, वो अलाट कर दिया जाता है। अगर आप चाहो, अगर आपने बच्चे का नाम सोचा हुआ है, आप वहीं पे मिड वाइफ को कह कर वो बच्चे का नाम रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आपने वहाँ पे नहीं सोचा हुआ, वही नहीं करवाना चाहते, तो जब आप बच्चे को लेके घर आओगे तो आपको सकाते बरकत की तरफ से, जो टैक्स का इदारा है स्वीडन के अंदर, उसकी तरफ से आपके घर में लेटर आएगा कि आपका बच्चा पैदा हुआ है, तो आप इसे रजिस्टर करवाएं। तो जो नाम वगैरह आपने सोचा होगा बच्चे का, वो लिख कर अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप जमा करवाओगे, तो बच्चे का आपका नाम जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद आपने सकाते वर्कर से लेना है फैमिली बीफ, जिसे आप कहते हैं कि फैमिली स्टेशन सर्टिफिकेट कह लो, आपने वो लेना है। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपने अब आपने बच्चे आपका स्वीडन के अंदर, तो जब बच्चा पैदा हुआ आप तो ऑलरेडी रजिस्टर हो, आपने बच्चे का पर्सनल नंबर भी अप्लाई कर दिया। ठीक है? तो बच्चा स्वीडन के, तो उनमें कह लो कि उनके सिस्टम में तो आ गया। ठीक है? अभी आपने रजिस्टर करवाना है इसे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है? उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने बच्चे का S1 फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। वो आप सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो, आप मतलब जो एम्बेसी है पाकिस्तान की स्वीडन के अंदर, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसे डाउनलोड करने का जो माँ बाप है दोनों की CNIC की कॉपी लगेगी। ठीक है? मदर है, उसके ID कार्ड के ऊपर जो आपका मतलब जो वालिद है बच्चे का, उसका एज ए हस्बैंड नाम होना ज़रूरी है। और जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंने आपको बोला आपने सकाते वर्कर से लेना है, टैक्स ऑफिस से, वो आपने इंग्लिश के अंदर लेना है। अगर आप स्वीडिश के अंदर लेके चले गए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको कहेंगे इंग्लिश में, और वो सकाते वर्कर आपको दे देगा। जब आप बोलोगे उन्हें कि मुझे ये इंग्लिश में चाहिए, अब ये आप उन्हें फ़ोन करके भी अपने घर में डिलीवर करवा सकते हो, या जाकर फौरी किसी भी टैक्स, जगह जगह पे टैक्स ऑफिस के ऑफिस बने हुए हैं, आप कहीं भी जाके उसे वो प्रिंट आउट कर निकलवा सकते हो। ठीक है? फिर इसकी 60 करोड़ फीस है, वो आप ऑनलाइन पे करना चाहो ऑनलाइन पे कर सकते हो। अगर आपने बट साहब 110 करोड़ फीस है, सॉरी। 110 करोड़, सॉरी, 60 करोड़ एक्स्ट्रा फीस देते हैं जो लोग, फिनलैंड वाले जो हैं जो अप्लाई करेंगे उन्हें 60 करोड़ एक्स्ट्रा, क्योंकि उनके बैंक चार्जेस वगैरह हैं, तो फिनलैंड वालों को 60 करोड़ एक्स्ट्रा। और जो स्वीडन के अंदर हैं उन्हें 110 करोड़ फीस पे करनी पड़ेगी। फीस की रिसिप्ट और जो ये SNI कार्ड वगैरह हैं और बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर जो हैं ये साथ लगेंगी। ये फॉर्म आपने एम्बेसी में जमा करवाना है, आप इन्हें पोस्ट कर दो या बाय हैंड जमा करवा दो, अब वो आपकी मर्जी है। ठीक है? जब वो S1 फॉर्म आपका बन के आ जाएगा, फिर एक पाक डंटी नाम की एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपने निकोप अप्लाई करना है। निकोप में नेशनल जो है उसका डंटी कार्ड जो होता है बच्चों का, वो आपने अप्लाई करना है। ठीक है? वो जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसके ऊपर आपका प्रोसीजर आता जाएगा सारा। उसकी मुख्तलिफ फीस है, अगर आपको अर्जेंट चाहिए उस सिलसिले में भी है, या आपको मतलब नॉर्मल चाहिए तो उसकी मुख्तलिफ फीसेज हैं, वो सारी वहाँ पे आ जाएंगी। तो आप निकोब अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आपका बच्चा पैदा होता है, आपको जो ज़ाहिर बात है उसके पास तो वीज़ा नहीं है, अगर माँ बाप के पास पासपोर्ट है, तो आप वो आपको जो फॉर एग्जांपल लेटर आएगा, वो आप जो जाओ पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाकर सीधा बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए। माँ बाप दोनों जाएं, जिसका मसला वो है सिटीजन है जो बंदा स्वीडिश, वो साथ जाएगा। 15 से 20 मिनट के अंदर आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान बच्चा जो है वो पाकिस्तानी माँ बाप का है, उनमें हडल इंतहा से ज़्यादा है। उसमें जो रिक्वायरमेंट हैं, जो फीस चार्जेस हैं, वो इंतहा के हैं। ठीक है? लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल माँ बाप में से एक बंदा स्वीडिश नेशनल है,
तो आप यकीन नहीं करोगे 20 मिनट के अंदर आपके बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई हो जाएगा और सिर्फ 400 करोड़ फीस लगेगी। लेकिन एट दी अदर हैंड जो पाकिस्तानी है वो आपसे वो मांगेंगे, विटनेस मांगेंगे, 2 लोगों को बताओ जो वो ये चीज़ का बयान दें कि ये आपका ही बच्चा, पता नहीं क्यों उन्होंने इतना ज़्यादा वो हडल रखी हुई है। अच्छा जी, अब फिर बात क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब बच्चे का पासपोर्ट आएगा फिर आप उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपका बच्चा पैदा होगा, मिग्रांस वर्कर जो माइग्रेशन वर्कर था वो आपको लेटर भेजेगा कि आपका बच्चा पैदा हुआ है, आप इसकी एप्लीकेशन जो है रजिस्टर करो। आप उस बच्चे की एप्लीकेशन पर्सनल नंबर मिलने के बाद रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन आपको डिसीजन नहीं आएगा। डिसीजन आपको तब आएगा जब आपका पासपोर्ट बन के आ जाएगा, तो आप अपनी पाकिस्तानी पासपोर्ट आपका बन के आ बन के जाएगा। आ जाएगा। तो मीनवाइल जब आपका वो सारा कुछ हो रहा है, पासपोर्ट पे आपका जो टाइम वगैरह लग रहा है, तो वो आप करने के बाद फॉर एग्जांपल आप उन्हें दे सकते हो, लेकिन आप अपनी एप्लीकेशन जो है आपके बच्चे की वो रजिस्टर कर दो, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी के पास स्वीडिश सिटीजन है और उनके बच्चों को पासपोर्ट मिल जाता है, तो आपको बच्चे का पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। जो निकोब आपने बनवाया हुआ है उस आईडी कार्ड के ऊपर ही बच्चा पाकिस्तान ट्रैवल कर सकता है। जो एग्जिट की और या एंट्री की स्टैंप है वो आपके स्वीडिश पासपोर्ट पे लग जाएगी, लेकिन ट्रैवल के लिए आपको पासपोर्ट बनवाने की जरूरत नहीं है। जो आपका निकोब बनेगा आप उसी पे ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं मौजूद हैं जिनके बच्चे पैदा होते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए। क्या नए बंदे के लिए नहीं पता होता कि उन्होंने किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। ये थी इन्फॉर्मेशन। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि स्वीडन के अंदर किसी का अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी ज़ीरो कास्ट है। अगर किसी के पास उनके माँ बाप के पास पशून नंबर है, अगर नहीं है उनके पास, तो फिर ये अच्छा खासा कास्टली पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उस अगर पशून नंबर है तो कह लो कि ये ज़ीरो कास्ट है आपके लिए, ठीक है। अजीज साहब, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहो या कोई सवाल हो आपका? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दोस्तों के साथ शेयर की। मैं सबसे यही कहूँगा कि हमारा पेज सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह। आपकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी मौके पर, अगर आपको निकोब में समझ नहीं आ रही, S1 फार्म के अंदर समझ नहीं आ रही, या उसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। एक बात और, अगर कोई बंदा स्टूडेंट भी है और उसके पास पर्सनल नंबर है और उसका भी बच्चा पैदा होता है, तो उसका भी इलाज वो क्या कह लो कि उसकी डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो हैं, और बच्चे की वैसे ही जब वो आगे उसकी पेमेंट वगैरह होंगी तो बच्चा वैसे ही फ्री है, ठीक है। तो उसके पास वीज़ा हो ना हो, बच्चे को वो फ्री ट्रीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।